पर्टिकुलर में हम जो बोल रहे हैं कि व्हाट इज मीन बाय रिलेशनशिप, रिलेशनशिप यानी क्या, एसोसिएशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में अगर कोई एसोसिएशन होगा तो दैट इज नथिंग बट अ रिलेशनशिप। अगर सपोज अगर सपोज एक टीचर है और एक सब्जेक्ट है, एक टीचर है और एक ही सब्जेक्ट है, तो इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, वन टू वन रिलेशनशिप। ठीक है, वन टू वन रिलेशनशिप। अगर सपोज कंसिडर कीजिए दूसरा एक रिलेशनशिप है, जैसे कि एक स्टूडेंट है, यहाँ पे 1000 स्टूडेंट है और एक ही कॉलेज है, तो इसमें जो रिलेशनशिप बन रही है वो कैसे बन रही है, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। ठीक है, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, रिलेशनशिप को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज मीन बाय रिलेशनशिप, एसोसिएशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, ध्यान में रखना, बाकी कुछ नहीं। दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में अगर कोई रिलेशनशिप है तो हम इसे कहेंगे एसोसिएशन है, तो दैट इज नथिंग बट अ रिलेशनशिप। एग्जाम्पल, स्टूडेंट एंड कॉलेज, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप, सब्जेक्ट टीचर्स एंड सब्जेक्ट, एक ही सब्जेक्ट एक ही टीचर, वन टू वन रिलेशनशिप। ठीक है, वन टू वन रिलेशनशिप। अभी ये रिलेशनशिप अगर हम सेल्फोर्स में दिखाना चाहते हैं तो सेल्फोर्स में ये रिलेशनशिप हम किस तरीके से दिखा सकते हैं, या किस तरीके से वे है कि जिसके थ्रू हम रिलेशनशिप शो आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमको ये कॉलेज नाम का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो ही हम जाके रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस कर पाते हैं। मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैनेजर में जाता हूँ और मैं यहाँ पे न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, कॉलेज। ओके, और यहाँ पे प्लूरल नेम कॉलेजेस। ओके, और बाकी यहाँ पे आपको कुछ देना है, जैसे कॉलेज ऑटो नंबर देना है, जैसे कि मैं यहाँ पे सी, ये करके देखना आप, छोड़ना नहीं, करके देखना। वन, अलाउ। यस सर। ठीक है, बाद में ये डिप्लॉय। अभी देखो मैंने उस दिन वहां पे गया था लॉन्च, या टैब में गया था, अगर मुझे डायरेक्टली यही से अगर करना है, मुझे यही से लगता है कि भाई ये ऑब्जेक्ट मैं बना रहा हूँ तो ये ऑब्जेक्ट डायरेक्टली लॉन्च भी हो जाए, तो मैं लॉन्च न्यू कस्टम टैब विजार्ड्स आफ्टर सेविंग दिस कस्टम ऑब्जेक्ट, तो इसमें जा रहा हूँ, ये अभी क्लिक कर रहा हूँ, उसके इसके पहले मैंने नहीं क्लिक किया था। ठीक है, आपने भी देखा होगा। अभी मगर आज मैं ये वाला ऑप्शन क्लिक कर रहा हूँ और मैं सेव करता हूँ, देखो क्या होता है, ये डायरेक्टली मुझे टैब पे लेके जाता है, ये डायरेक्टली मुझे टैब पे लेके जाता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा, आपने इसके पहले जो ऑब्जेक्ट बनाए होंगे उसमें ऐसा नहीं किया था, हम टैब में जा रहे थे। अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्टली आ रहे हैं। ठीक है ना, टैब में डायरेक्टली आ रहे हैं, और मैं यहाँ पे अगेन ये टैब असाइन कर देता हूँ, थीम, ये नेक्स्ट। ये क्या है, मैनेजर्स है, ये क्या है, यूजर्स प्रोफाइल है, ये सभी को दिखने वाला है। बाय डिफॉल्ट विजिबिलिटी इज ऑन, सो आई एग्री। एंड कहाँ पे इंक्लूड करना है, हर एक प्रोग्राम में इंक्लूड करना है क्या, नहीं, ये सिंपली स्कूल मैनेजमेंट में इंप्लीमेंट करना है। तो मैं सिंपली यहाँ पे ओके कर देता हूँ और ये मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, कौन सा, कॉलेज नाम का। अगर मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ और चेक करता हूँ, डुप्लीकेट करके यहाँ पे स्कूल मैनेजमेंट अगर ओपन करता हूँ ऐप, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कॉलेज नाम का मेरा ऑब्जेक्ट रेडी हो गया है। और जैसे ही मैं यहाँ पे न्यू करता हूँ तो ये बाय डिफॉल्ट जो 4 फील्ड है वो आ गई है, जैसे क्रिएटेड बाय, कॉलेज नेम, ओनर, क्रिएटेड डेट, वो फील्ड। जैसे ही मैं सेव करूंगा उसमें वो दिखेगा, मगर सेव तो ब्लैंक करने में मतलब नहीं है, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, एक फील्ड वगैरह उसमें ऐड कर देते हैं। ओके, कुछ फील्ड्स ऐड करेंगे। तो फील्ड्स ऐड करने के लिए जैसे मैं न्यू करता हूँ, न्यू में पहले तो टेक्स्ट फील्ड ऐड करनी पड़ेगी, कॉलेज का नाम तो मुझे पता होना चाहिए कॉलेज का नाम क्या है, तो इसलिए न्यू फील्ड। तो मैं यहाँ पे नेम लिखता हूँ, ठीक है, और ये नेक्स्ट। थर्टी, लेंथ उसकी 30 होनी चाहिए, और ये रिक्वायर्ड फील्ड है, ये होनी ही चाहिए। ठीक है, ये देखो सेव एंड न्यू करता हूँ, मैं यहीं पे सेव एंड न्यू करता हूँ, डायरेक्टली वो मुझे लेके जा रहा है यहाँ पे। एड्रेस एरिया, टेक्स्ट एरिया लेता हूँ, एड्रेस मुझे चाहिए,
ठीक है, एड्रेस चाहिए, नेक्स्ट करता हूँ, विजिबल कर देता हूँ सभी प्रोफाइल को, नेक्स्ट, सेव एंड न्यू। ठीक है, एड्रेस चाहिए और उसका फोन नंबर चाहिए। आप अभी फील्ड्स यहाँ पे ऐसे ऐड करके जा सकते हो। नेक्स्ट, विजिबल, नेक्स्ट, सेव एंड न्यू। ईमेल एड्रेस, ईमेल, ठीक है, नेक्स्ट, विजिबल, नेक्स्ट, सेव। ठीक है, तो ये अभी मेरा पर्टिकुलरली ऑब्जेक्ट तैयार हो गया है जिस ऑब्जेक्ट में 4 फील्ड्स अवेलेबल है। अभी थोड़ा समय लगेगा शायद। नाउ इट्स फाइन, लुक ओवर हियर, नेम, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल। ओके, ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अभी क्या करना है, मैं रिलेशनशिप के बारे में, ये दो ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट क्यों बनाया, क्योंकि इन दोनों में रिलेशनशिप होनी चाहिए, स्टूडेंट और कॉलेज में रिलेशनशिप होनी चाहिए, इसलिए मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम यहाँ पे जाते हैं, कहाँ पे, रिलेशनशिप में। अभी देखो, जैसे मैंने यहाँ पे कहा आपको कि मेनी टू मेनी रिलेशनशिप होती है। कैसे, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप होती है। हमारे पास रिलेशनशिप में 3 रिलेशनशिप बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं, लुकअप रिलेशनशिप, लुकअप रिलेशनशिप, और दूसरा बताया मास्टर डिटेल रिलेशनशिप। ओके, देखिए, लुकअप रिलेशनशिप इज आल्सो मेनी टू मेनी रिलेशनशिप, एम टू एम रिलेशनशिप, एंड सेम वे मास्टर डिटेल इज आल्सो द मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। ठीक है, ध्यान में रखना, दोनों कौन सी रिलेशनशिप है, मेनी टू मेनी ही रिलेशनशिप है। दोनों कौन सी रिलेशनशिप है, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है। अभी इसमें जो मास्टर जो बता रहा है, तो मास्टर इज नथिंग बट योर पेरेंट, पेरेंट ऑब्जेक्ट, एंड डिटेल इज नथिंग बट योर चाइल्ड ऑब्जेक्ट, डिटेल इज नथिंग बट योर चाइल्ड ऑब्जेक्ट। अभी देखो यहाँ पे हमें क्या बोल रहा हूँ, मास्टर कौन सा है, पेरेंट ऑब्जेक्ट, डिटेल कौन सा है, चाइल्ड ऑब्जेक्ट। फिर इस लुकअप रिलेशनशिप में कैसे होता है, इसी में भी वैसे ही होता है, एक मास्टर रहता है और एक चाइल्ड रहता है, मगर हम यहाँ पे मास्टर और चाइल्ड नहीं बोलते, यहाँ पे चाइल्ड और पेरेंट बोलते हैं सिंपली। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इस पर्टिकुलर केस में हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे पेरेंट एंड चाइल्ड। ठीक है, मगर मास्टर डिटेल में क्या बोलते हैं, मास्टर यानी पेरेंट रहता है, डिटेल यानी आपका चाइल्ड रहता है। अभी देखो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, लुकअप रिलेशनशिप, दो दो ये होनी चाहिए, एक तो पेरेंट होना चाहिए, एक तो चाइल्ड होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं, तो इस केस में हमारा चाइल्ड कौन सा ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हमारा चाइल्ड ऑब्जेक्ट है, नंबर ऑफ चाइल्ड्स है ये। और कॉलेज यानी एक पेरेंट ऑब्जेक्ट है, कॉलेज यानी पेरेंट ऑब्जेक्ट। जैसे कि अगर हम हमारे जनरल जनरल इनहेरिटेंस का एग्जांपल देखते हैं, तो हमारे घर में पापा एक है, और पापा के जो बच्चे रहेंगे हो सकते दो, है ना, पापा के बच्चे दो हो सकते, 3 हो सकते, तो डिपेंड्स ऑन द पेरेंट रिलेशनशिप। तो इसलिए हम यहाँ पे पेरेंट क्या, कि किसके साथ रिलेशनशिप है, जैसे कॉलेज में, कॉलेज ये हमारा क्या है, पेरेंट है, कॉलेज हमारा क्या है, पेरेंट है। एक कॉलेज के 1000 बच्चे रह सकते हैं, स्टूडेंट इज द child, student is the child. So lookup relationship is also the many to many relationship, remember this point. Now same way, parent detailed relationship is also the many to many relationship. Now difference we discuss within a minute. Now now what is the parent, your master is a parent. Who is the master over here, same way, college is a master, and detail is the details, yes ही लगा है देखो, childs, तो डिटेल का चाइल्ड एंड दिस स्टूडेंट इज द चाइल्ड। नाउ इन दिस केस आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मास्टर एंड चाइल्ड,
नहीं दिख रहा है तो हम इसमें बात नहीं करेंगे, हम बात कर रहे हैं सिर्फ इसी की। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगेन बैंक, बैंक का एग्जाम्पल लेते हैं और अकाउंट लेते हैं। वन बैंक हैविंग 1 lakh account, is it possible? वन बैंक हैविंग 1 lakh अकाउंट्स, है ना। तो यहाँ पे बैंक हमारा क्या है, पेरेंट, और अकाउंट्स क्या है हमारे, चाइल्ड। इस तरीके के आप कोई भी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल अगेन, सपोज एचआर का एग्जांपल है, जॉब हमारे पास अवेलेबल है, नंबर ऑफ जॉब्स, नंबर ऑफ कैंडिडेट। ठीक है, एक जॉब के लिए एक जॉब के लिए एक जॉब के लिए मल्टीपल कैंडिडेट अवेलेबल है। ठीक है, एक जॉब के लिए मल्टीपल कैंडिडेट अवेलेबल है, 1 to many। हु इज द पेरेंट, जॉब इज द पेरेंट एंड कैंडिडेट्स आर द चाइल्ड। ठीक है, ऐसे आप एग्जाम्पल सोचना चालू कर देना अपने आप ही। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो दीज आर द रिलेशनशिप एंड दीज आर द वे थ्रू विच वी आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द कैंडिडेट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, ये समझ में आ गया ना रिलेशनशिप। अभी हम बात करते हैं ये दिखाए कैसे सेल फोर्स में। तो हम यहाँ पे जाते हैं रिलेशन फील्ड्स एंड रिलेशनशिप में जाते हैं। हमको पता चल गया, हमको क्या पता चला यहाँ से कि हमारा जो कॉलेज है, कॉलेज क्या है हमारा पेरेंट, और स्टूडेंट क्या है, चाइल्ड। तो हम क्या करने वाले हैं, स्टूडेंट में जाएंगे, हम क्या करेंगे, स्टूडेंट में जाएंगे। स्टूडेंट में जाते हैं और यहाँ पे फील्ड्स एंड रिलेशनशिप में टैब पे ही क्लिक करते हैं, और यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, देखो फील्ड डिपेंडेंसी। फील्ड डिपेंडेंसी नहीं चाहिए हमको, क्या चाहिए, न्यू चाहिए। हम न्यू पे जाएंगे, न्यू पे जाने के बाद यहाँ पे लुकअप रिलेशनशिप। ठीक है, मैं यहाँ से ये जो है कंटेंट यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। देखो हम क्या कर रहे हैं, लुकअप रिलेशनशिप क्या कह रही है, क्रिएट अ रिलेशनशिप दैट लिंक दिस ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। हम ऐसे रिलेशनशिप बना रहे हैं जिससे एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्टेड हो जाए, पहला स्टेटमेंट। दूसरा क्या है, द रिलेशनशिप फील्ड अलाउ यूजर टू क्लिक ऑन द लुकअप आइकॉन टू सिलेक्ट द वैल्यू फ्रॉम द पॉपअप लिस्ट। नंबर ऑफ लिस्ट रहेंगी, उस लिस्ट में से हम वैल्यू सिलेक्ट करने के लिए हम रिलेशनशिप का यूज करेंगे। द अदर ऑब्जेक्ट इज द सोर्स ऑफ द वैल्यू फॉर दिस लिस्ट। ओके, दूसरा जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसका ये क्या रहेगा, सोर्स रहेगा लिस्ट के लिए। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं। अभी एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे अकाउंट, आपको कॉन्टेक्ट ऑब्जेक्ट दिखाता हूँ। कॉन्टेक्ट ऑब्जेक्ट अगर देखते हो यहाँ पे जैसे ही मैं न्यू कॉन्टेक्ट क्रिएट करता हूँ, और जैसे मैं यहाँ पे न्यू कॉन्टेक्ट क्रिएट करता हूँ, तो यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है, यहाँ पे देखो अकाउंट, यहाँ पे कॉन्टेक्ट ऑब्जेक्ट था और ये क्या है, अकाउंट ऑब्जेक्ट है। देखो यहाँ पे जैसे ही मैं अकाउंट पे क्लिक करता हूँ तो ये अकाउंट्स के नाम मुझे दे रहा है, अकाउंट्स के नाम मुझे दे रहा है, हॉलीवुड और बाटा। तो अकाउंट नेम इज दिस टू एंड वी आर क्रिएटिंग अ कॉन्टेक्ट। इसका मीनिंग क्या है, कॉन्टेक्ट इज अवर, कॉन्टेक्ट क्या है हमारा, कॉन्टेक्ट हमारा चाइल्ड है, और ये अकाउंट हमारा क्या है, पेरेंट है। अकाउंट हमारा पेरेंट है। मैंने अकाउंट, देखो अकाउंट ऑब्जेक्ट पेरेंट है और चाइल्ड ऑब्जेक्ट कौन सा है, कॉन्टैक्ट। मैंने क्या बोला था, अकाउंट ऑब्जेक्ट आपका कंपनी का नाम है, और एक कंपनी में 1000 एम्प्लॉय रह सकते हैं, तो चाइल्ड ऑब्जेक्ट कौन सा रहेगा, कॉन्टैक्ट। समझ रहे हो, चाइल्ड ऑब्जेक्ट कौन सा है आपका, कॉन्टैक्ट। समझ में आया। तो अकाउंट ऑब्जेक्ट क्या है आपका, पेरेंट, और ये चाइल्ड ऑब्जेक्ट क्या है,
कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे इस तरीके से जैसे हमने लुकअप रिलेशनशिप बनाई है, तो सेम इसी तरीके से हम भी हमारे प्रोजेक्ट में लुकअप रिलेशनशिप बना रहे हैं। तो हमको क्या करना है, स्टूडेंट जैसे ही हम क्रिएट करेंगे उसके साथ ही उसका कॉलेज का नाम आना चाहिए, ऐसी मेरी रिक्वायरमेंट है। तो हम क्या करते हैं, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में लुकअप रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, लुकअप रिलेशनशिप के टैब पे क्लिक करते हैं और नेक्स्ट करते हैं। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे वो पूछेगा किस ऑब्जेक्ट के साथ रिलेशनशिप करना है। मैं यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे जाके मुझे कॉलेज ऑब्जेक्ट, देखो मैंने कॉलेज टाइप किया तो मुझे कॉलेज मिल गया। मैं नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ फील्ड्स ओके, किसके साथ उस रिलेशनशिप का नाम क्या चाहिए आपको, तो किसके साथ है रिलेशनशिप, स्टूडेंट। तो ये हमें ये रिक्वायर्ड डेटा चाहिए क्या, ऑलवेज रिक्वायर्ड, हाँ स्टूडेंट भाई किसी ना किसी कॉलेज से बिलोंगिंग होना चाहिए, ये मेरी रिक्वायरमेंट है। मैं इसको ऑलवेज रिक्वायर्ड वैल्यू इन दिस फील्ड इन द ऑर्डर टू सेव, जब भी हम रिकॉर्ड सेव करेंगे तो ये डेटा होना चाहिए, ये ऐसे मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट कर देता हूँ, अलाउ। ठीक है, विजिबल टू वन। एंड ये कहाँ पे जाने वाला है, ये स्टूडेंट रिकॉर्ड पे जाने वाला है, रिलेटेड लेबल लिस्ट स्टूडेंट। और पेज लेआउट कहाँ पे किस पेज लेआउट पे जा रहा है, कॉलेज लेआउट पे, और मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। देखो अभी मैं यहाँ पे अगर जाता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखो कॉलेज आया, दिख रहा है कॉलेज, यहाँ पे वो बॉक्स दिख रहा है। अभी यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि एक भी कॉलेज ऐड नहीं है ना, इसलिए। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, कॉलेज ऐड करते हैं, न्यू, नेम ऑफ अ कॉलेज। एक कॉलेज, एटलीस्ट कॉलेज के नाम तो डालने पड़ेंगे तभी जाके तो मुझे। ठीक है, और सेव। अभी देखो मैंने दो कॉलेज के नाम डाले, अगर कॉलेज में जाते हो तो ये C01 और ये C02, ट्रिपल आईटी नागपुर और रायसोनी कॉलेज, ये दो कॉलेज मैंने ऐड कर दिया। आप चाहिए तो यहाँ पे बहुत सारे ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट पे आ गए। अभी मैं क्या करता हूँ, हर एक स्टूडेंट में जाता हूँ, जैसे कि फर्स्ट स्टूडेंट मैंने जो क्रिएट किया था, उस स्टूडेंट क्रिएट, अभी देखो हर इसमें हमें दिखेगा वो क्या, कॉलेज की एंट्री, देखो यहाँ पे भी दिख रहा है कॉलेज। तो मैं अभी एग्री कर लेता हूँ कि ये फर्स्ट जो है ये रायसोनी कॉलेज से बिलोंगिंग है, फर्स्ट एंट्री। ठीक है, उसी तरीके से मैं अगेन स्टूडेंट में जाता हूँ, ये जो सेकंड एंट्री है, मैं असाइनमेंट कर रहा हूँ, डेटा तो मुझे प्रॉपरली चाहिए ना, जब भी मैं डेटा लूंगा सिस्टम से तो मुझे प्रॉपरली चाहिए। तो ये सेकंड वाला ट्रिपल आईटी से है। नेक्स्ट वहाँ पे है स्टूडेंट, ये थर्ड स्टूडेंट जो है वो भी, थर्ड स्टूडेंट का कॉलेज का नाम, ये देखो यहाँ पे दिख रही है लिस्ट, लिस्ट ऑफ कॉलेजेस आपको दिख रहे हैं। ओके, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ और फोर्थ वाले को भी एक कॉलेज असाइन कर देता हूँ, यानी हमारा रिकॉर्ड जो है वो प्रॉपरली दिखेगा। ओके, तो यहाँ पे ये कॉलेज नेम इस रायसोनी, सेव। ओके, तो मैंने अभी सेव कर दिया और फिनिश। अभी अगर मैं स्टूडेंट की लिस्ट में जाता हूँ तो यहाँ पे दिख रहा है। अभी देखो मुझे यहाँ पे ऐसे लगता है कि कुछ फील्ड्स मुझे यहीं पे दिख जाए, जैसे मैं व्यू ऑल करता हूँ, एक ही फील्ड दिख रही है, मुझे ऐसे लगता है कि भाई मैंने जो रिकॉर्ड सेव किया है यहाँ यहीं पे मुझे प्रॉपरली दिखनी चाहिए। मैं यहाँ पे सेटिंग में जाता हूँ,
सिलेक्ट फील्ड टू डिस्प्ले, ये भी पूछे जाने वाले सवाल है। लोग पता है कि कोई भी कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं, तो इसलिए यानी अगर मुझे इसी टेबल में अगर कुछ दिखना चाहिए, जैसे एंट्री के समय पे ही मुझे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन दिखनी चाहिए, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे जाना है सिलेक्ट फील्ड टू डिस्प्ले। कौन कौन सी फील्ड दिखनी चाहिए, जो इंपॉर्टेंट फील्ड है, जैसे कि मैंने अभी बोला कि कॉलेज नेम होना चाहिए उसका, ठीक है। उसके बाद उसके मेल फीमेल कैंडिडेट ये होना चाहिए। उसके बाद क्वालिफिकेशन अगर है तो अच्छी बात है, ठीक है। ये चार फील्ड्स दिखनी चाहिए। तो अभी देखो, अभी ये चार फील्ड्स हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी, है, ठीक है। दिख रही है आपको चारों फील्ड? तो यहाँ पे ये फील्ड नहीं है, तो मैं यहाँ पे ये फील्ड ऐड कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। ये सेव, ये डायरेक्टली भी अपडेट हो रहा है। तो हम यहाँ पे जो चाहिए फील्ड्स ले सकते हैं। कैसे लिया हमने, यहाँ पे सेटअप में गए, यहाँ पे गियर बॉक्स में लिस्ट व्यू कंट्रोल, यहाँ पे लिस्ट व्यू कंट्रोलर है, इसमें गए, यहाँ पे सिलेक्ट फील्ड टू डिस्प्ले, सिलेक्ट फील्ड टू डिस्प्ले, इस पे क्लिक किए, और जो भी फील्ड्स मुझे दिखाने हैं, जैसे कि वेबसाइट चाहिए मुझे, या फीड चाहिए, या ईमेल चाहिए, ईमेल चाहिए सपोज, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ। और ये क्वालिफिकेशन उसके नीचे चाहिए। ये आपको जिस तरीके से अच्छा लगे वो उस तरीके से कर सकते हो। देखो, नाउ इट्स फाइन। यह हमारे लिए है कि हम किस तरीके से उसको शो अप करना चाहते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे इसका कोड आया है कॉलेज का, है ना, ईमेल आया है, ये भी ध्यान में रखना। ये लिस्ट व्यू है, कौन सा व्यू है बेटा, ये हमने कौन सा व्यू किया है, इस पे लिस्ट व्यू में जाके हमने चेंजेस किए। देखो लिस्ट व्यू कंट्रोलर, लिस्ट व्यू कंट्रोलर, ये वर्ड ध्यान में रखना, लिस्ट व्यू कंट्रोलर, लिस्ट व्यू कंट्रोलर, ओके फाइन। तो हमारी लुकअप रिलेशनशिप हो गई है, ओके। हमारी लुकअप रिलेशनशिप हमने कैसे एस्टेब्लिश की, वो समझ में आया क्या कि नहीं समझ में आया? अभी कॉलेज में अगर जाता हूँ तो कॉलेज में इसके लिए कुछ भी नहीं है। देखो कॉलेज में इसके लिए कुछ है क्या स्टूडेंट के लिए? नहीं, क्योंकि हमारा कॉलेज क्या है, पेरेंट है ना। कॉलेज क्या है, पेरेंट, और ये क्या है हमारा स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या है, चाइल्ड। तो एक कॉलेज के, चाइल्ड। हाँ, एक कॉलेज के, देखो यहाँ पे, यहाँ से ही समझ रहा हमको, एक कॉलेज के, ये एक कॉलेज के तीन रिकॉर्ड है हमारे पास, एक कॉलेज के तीन रिकॉर्ड है, 002, 002, 002, ये तीनों के, ये तीन रिकॉर्ड एक कॉलेज के हैं, हमें यही से समझना है। और ये रिकॉर्ड दूसरे कॉलेज का है, ठीक है। अगर हम न्यू ऐड करना चाहते हैं स्टूडेंट को, तो ऐड करके चेक कर लेते हैं आगे। फर्स्ट नेम माधुरी, लास्ट नेम विथ, मिडल नेम, पासवर्ड एक्टिव, ये जेंडर फीमेल, और 9 कॉलेज सर्च इज 01, और क्वालिफिकेशन इज ग्रेजुएशन, ईमेल madhuri@mail.com, okay, एड्रेस मुंबई, फोन नंबर, डांसिंग, ठीक है, और वेबसाइट .google.com, ठीक है। सेव कर दिया डाटा। और अगर मैंने यहाँ पे अभी, यहाँ पे भी देख सकते हो हमने कॉलेज का नाम सिलेक्ट किया था। सेम वे अगर रिप्रेजेंटेशन देखना है, ऑल में जाना, और ये पूरा रिप्रेजेंटेशन आप देख सकते हो, ठीक है। तो दैट्स फाइन नाउ। ये हो गई हमारी रिलेशनशिप एक, कौन सी रिलेशनशिप बोला मैंने इसमें, लुकअप रिलेशनशिप। अभी देखो लुकअप रिलेशनशिप समझ में आया क्या, मैनी टू
वन टू मेनी, एक कॉलेज मल्टीपल स्टूडेंट। ठीक है, अगर ये समझ में आया होगा तो मैं दूसरा पॉइंट लेता हूँ, न्यू। दूसरा पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको पढ़ने से पहले हम ये वाली सारी चीजें लर्न करते हैं। मैं कहीं से नहीं उठा रहा हूँ, वहीं से उठा रहा हूँ, वहीं पे बता रहा हूँ आपको समझाने। देखो क्या बोल रहे हैं, इट इज अ क्रिएट अ स्पेशल टाइप ऑफ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बिटवीन दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है, कौन कौन से ऑब्जेक्ट है हमारे, डिटेल ऑब्जेक्ट, द चाइल्ड, डिटेल ऑब्जेक्ट यानी कौन सा, चाइल्ड ऑब्जेक्ट, मैंने बोला था डिटेल यानी क्या है, चाइल्ड ऑब्जेक्ट, एंड अनदर ऑब्जेक्ट पेरेंट, that is a master. Okay, where the relationship field is required on all detailed record, a relationship is required on all detailed record, यानी हमने यहाँ पे क्या किया था, रिक्वायर्ड फील्ड की थी, हमने रिलेशनशिप रिक्वायर्ड की थी इसलिए, मगर हमने देखो, हमने जब भी लुकअप में क्या किया था, हमको पूछा गया था कि भाई रिक्वायर्ड चाहिए क्या, तो हमने यस बोला था, मगर इस केस में हमको रिक्वायर्ड करना ही है, ऑटोमेटिकली रिक्वायर्ड हो जाता है। यानी मास्टर डिटेल रिलेशनशिप में हमारी जो वैल्यू रहती है वो ऑलवेज रिक्वायर्ड ही रहती है। ध्यान में रखना, ये वाला डिफरेंस है, इसमें नहीं रहती है, इसमें तो हमने की थी, हमने बोला था रिक्वायर्ड चाहिए इसलिए, मगर इस केस में हमारी जो रिलेशनशिप बनेगी उस रिलेशनशिप में हम, हमारी जो वैल्यूज रहेंगी ये ऑलवेज रिक्वायर्ड रहेंगी, ऑलवेज रिक्वायर्ड रहेंगी। ध्यान में रखना, किसमें, एमडीआर में, किसमें, एमडीआर में। दूसरा, इसमें नहीं रहेगी, ऑलवेज रिक्वायर्ड नहीं रहेंगी, ये जो है यही मैं लेता हूं यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिखता हूं, नॉट रिक्वायर्ड, यानी हमें ऐसा नहीं है कि रिक्वायर्ड बोला जाएगा इस केस में। ठीक है, रिक्वायर्ड नहीं रहती है ये फिर, नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ पे क्या रहती है, रिक्वायर्ड रहती है। मगर अभी के केस में मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे रिक्वायर्ड कर दिया, देखो यहाँ पे रिक्वायर्ड कर दिया, तो हम अगर डालेंगे नहीं यहाँ पे कॉलेज के, देखो कॉलेज में मैंने रिक्वायर्ड कर दिया ना, ये रिक्वायर्ड कर दिया था जब भी क्रिएट किया था तभी। ठीक है, तो अभी मैं एक काम करता हूँ, इसको चेंज कर सकते हैं क्या, रिलेशनशिप में जाके, रिलेशनशिप का नाम क्या है मेरे, स्टूडेंट है ना, ये देखो यहाँ पे इस तरीके से देखना, लुकअप है। ठीक है, यहाँ पे जाना, एडिट करना, मुश्किल तो है शायद, ये देखो ऑलवेज रिक्वायर्ड है, ये मैं निकाल देता हूँ और सेव द चेंज टाइप। बाकी ठीक है, लुकअप रिलेशन ही चाहिए, सेव कर देता हूँ, फाइन। नाउ यू लुक ओवर हियर, रिफ्रेश, अभी यहाँ पे जाइए, ये कॉलेज में लेके जाएगा, स्टूडेंट, ये स्टूडेंट 5 में जाता हूँ मैं, यहाँ पे देखो ये फील्ड अभी रिक्वायर्ड नहीं है, मैं यहाँ पे नहीं भी डालता हूँ और सेव कर देता हूँ तो दैट विल बी एक्सेप्टेड। ठीक है, लुकअप, क्योंकि ये हमारी लुकअप फील्ड है, लुकअप फील्ड में इट इज नॉट मैंडेटरी। ओके, पॉइंट फर्स्ट इज क्लियर आई थिंक, रिवाइज करना, ये रिक्वायर्ड फील्ड नहीं होती है, मगर इस केस में ये रिक्वायर्ड फील्ड होती है। अभी देखें, देखते हैं आगे। नेक्स्ट, द ओनरशिप एंड शेयरिंग ऑफ अ डिटेल्ड रिकॉर्ड आर डिटरमाइंड बाय द मास्टर रिकॉर्ड। ओनरशिप किस पे ऊपर डिपेंडेंट है, इस मास्टर चाइल्ड डिटेल रिलेशनशिप में जो भी हमारा पेरेंट रिकॉर्ड रहेगा, जो भी हमारा मास्टर रिकॉर्ड रहेगा, उस पे हमारी ओनरशिप डिपेंडेंट रहती है। यानी ओनर कौन रहेगा, ओनर इज द, जो बनाएगा, जो रिकॉर्ड बनाएगा वो ओनर रहेगा, वही वो डेटा शेयर कर पाएगा, वही ओनरशिप एंड शेयरिंग। ओनर यानी कौन, जो रिकॉर्ड बनाएगा वो, किसका रिकॉर्ड, मास्टर जो रिकॉर्ड बनाएगा वो, समझ रहे हो क्या। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ओनरशिप एंड शेयरिंग, ओनरशिप यानी क्या, जो बनाने वाला है वो, शेयरिंग यानी क्या, किसी दूसरे को शेयर डेटा करना है तो यहाँ पे हम एक रिकॉर्ड बनाएंगे, किसका रिकॉर्ड बनाएंगे, कॉलेज का, अगर कॉलेज का रिकॉर्ड मैंने बनाया, ठीक है, कॉलेज का रिकॉर्ड मैंने बनाया,
और उसमें मैंने 2 स्टूडेंट ऐड कर लिए, ठीक है, उसमें मैंने 2 स्टूडेंट ऐड कर लिए, और वो रिकॉर्ड मैं अमित के साथ शेयर करना चाहता हूँ, तो वो रिकॉर्ड मैं अमित के साथ शेयर करना चाहता हूँ, तो ओनर कौन है? मैं। शेयर किसके साथ करना चाहता हूँ? अमित अमित के साथ। और मैं किसका रिकॉर्ड शेयर करूंगा? मैं कॉलेज का रिकॉर्ड शेयर करूंगा। अगर मैंने कॉलेज का जो है, कॉलेज जो ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का अगर रिकॉर्ड शेयर किया, तो अमित को ऑटोमेटिकली स्टूडेंट का भी रिकॉर्ड मिल जाएगा। समझ रहे हो? इसीलिए यहाँ पे बोला है द ओनरशिप और एंड शेयरिंग। ओनरशिप यानी जिसने बनाया वो, जिसको शेयरिंग यानी कि जिसके साथ शेयर कर रहा है वो, ऑफ अ डिटेल्ड रिकॉर्ड। डिटेल्ड रिकॉर्ड यानी क्या? चाइल्ड का जब भी रिकॉर्ड आप शेयर करना चाहते हो या ओनर बनाना चाहते हो, तो आपको आपका मास्टर पता होना चाहिए। दैट्स इट। ठीक है, इसमें वैसा नहीं है। ठीक है, दैट इज नॉट मैंडेटरी। whenever a user delete the master record, all detailed records are deleted। यहाँ पे वैसा नहीं है। ये वाला कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे नॉट लिख देता हूँ। क्या? नॉट इन। ध्यान में रखना आप क्या लिखा है हमने। ये पढ़ो, वो नहीं पढ़ना है हमको। whenever user delete the master record, जब भी कभी पेरेंट रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा, तो उसका चाइल्ड रिकॉर्ड भी डिलीट हो जाएगा। हो सकता है अगर सपोज मैंने एक आधा कॉलेज ही डिलीट कर दिया, तो उसके कॉलेज के रिलेटेड अगर 10 रिकॉर्ड होंगे, तो पूरे 10 के 10 डिलीट हो जाएंगे। किसमें? एमडीआर में। किसमें? एमडीआर में। मगर लुकअप में वैसा नहीं होगा। लुकअप में हमारे चाइल्ड रिकॉर्ड स्टोर रहेंगे। लुकअप में हमारे चाइल्ड रिकॉर्ड स्टोर रहेंगे, ध्यान में रखना ये वाली बात। नेक्स्ट, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यू कैन क्रिएट अ रोल ऑफ समरी फील्ड। You can create a roll-up summary field on a master record to summarize the detail object, detailed record। रोल अप समरी यानी अभी हम देखेंगे, हम जब भी मास्टर डिटेल रिलेशनशिप है तो हम रोल अप समरी बना सकते हैं। रोल अप समरी बना सकते हैं, ठीक है। रोल अप समरी फील्ड एक्टिव हो जाती है, मगर इस केस में लुकअप में ये नहीं होता है, नॉट एक्टिव। ठीक है, नॉट एक्टिव। लुकअप में ये एक्टिव नहीं होता है, मगर कहाँ पे बोला? एमडीआर में ये सारी चीजें एक्टिव होती है। एमडीआर में रोल अप समरी एक्टिव होती है, ये ध्यान में रखना। रोल अप समरी फील्ड एक्टिव होती है, जिससे हम मास्टर रिकॉर्ड को समराइज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, फील्ड रिलेशनशिप फील्ड अलाउ यूजर टू क्लिक ऑन अ लुकअप आइकॉन टू सिलेक्ट द वैल्यू फ्रॉम द पॉपअप लिस्ट। द मास्टर ऑब्जेक्ट इज द सोर्स ऑफ द वैल्यू इन द लिस्ट। सेम वही स्टेटमेंट है ऊपर वाला। ठीक है, अभी ये कैसे करते हैं वो देखते हैं, है ना। अभी ये कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? मास्टर डिटेल रिलेशनशिप बनाना है। स्टूडेंट और कॉलेज तो हमने लुकअप में दिखा दिया, तो स्टूडेंट और कॉलेज को ही हम मास्टर डिटेल में दिखा देते हैं एक केस में। ठीक है, चलो इसको ही चेंज करते हैं और एमडीआर बना लेते हैं यहाँ पे, यहीं पे बना लेते हैं इसी ऑब्जेक्ट में। ठीक है, मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसी ऑब्जेक्ट में मैं एमडीआर डिफाइन करता हूँ। लुकअप तो डिफाइन किया, तो मैं यहाँ पे एमडीआर मास्टर डिटेल रिलेशनशिप क्रिएट करता हूँ, और उसको नाम अच्छे से देना पड़ेगा। कौन से ऑब्जेक्ट पे चाहिए? कॉन्टैक्ट। ठीक है, मैं कॉन्टैक्ट सिलेक्ट करता हूँ। कॉन्टैक्ट पे चाहिए, कॉलेज पे चाहिए, सॉरी, कॉलेज पे चाहिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट, रिलेशनशिप का नाम, मैं यहाँ पे रिलेशनशिप का नाम देता हूँ, मुझे देना है। मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे? स्टूडेंट, स्टूडेंट एमडीआर। ठीक है, क्योंकि एमडीआर मुझे करना है। वो पूछ रहा है, देखो इसके पहले हमको पूछा नहीं था कि शेयरिंग और अलाउ वगैरह, यहाँ पे पूछ रहा है शेयरिंग क्या? सिलेक्ट द मिनिमम एक्सेस लेवल रिक्वायर्ड टू द मास्टर रिकॉर्ड टू क्रिएट एडिट एंड डिलीट। ठीक है, क्रिएट एंड एडिट एंड डिलीट और रिलेटेड डिटेल रिकॉर्ड्स। देखो, रीड ओनली,
रीड ओनली क्या करता है, अलाउ यूजर टू एटलीस्ट रीड एक्सेस टू द मास्टर रिकॉर्ड टू क्रिएट, एडिट एंड डिलीट रिलेटेड डेटा। रीड एंड राइट क्या करता है, अलाउ यूजर टू रीड एंड ऑल द, यानी रीड राइट, ये देखो सिंपल मीनिंग है। रीड ओनली यानी क्या, सिंपली रीड करने की परमिशन देगा। रीड राइट क्या करेगा, सभी परमिशन दे देगा। उसको एडिट भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है और कुछ भी कर सकता है उस रिकॉर्ड के साथ। ठीक है, अभी नेक्स्ट ये पूछा जाता है। नेक्स्ट ये देखो, अलाउ रीपेरेंटिंग, चाइल्ड रिकॉर्ड कैन बी रीपेरेंटेड टू द अदर पेरेंट रिकॉर्ड आफ्टर दे आर क्रिएटेड। अगर सपोज हमने एक रिकॉर्ड बना दिया और सपोज हमारा पेरेंट रिकॉर्ड पेरेंट रिकॉर्ड चेंज हो गया, तो कर सकते हैं क्या? तो अगर आप अलाउ करोगे तो पेरेंट रिकॉर्ड अलाउ होगा, अगर नहीं करोगे तो नहीं होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अलाउ कर देता हूँ, यानी मुझे फंक्शनलिटी दिखानी है। आप एक बार इसको टिक न करते हुए करिए, जो मैं अभी फंक्शनलिटी दिखाऊंगा वो, और कभी टिक न करते हुए रखिए, और कभी एक बार अलाउ करके देखिए। ठीक है, मैं क्या बोला, अलाउ रीपेरेंटिंग। रीपेरेंटिंग का मीनिंग समझ लीजिए। सपोज कंसिडर कीजिए कि ए बंदे को हमने A1 कॉलेज असाइन किया। ए वन ए लड़का है, उसको A1 कॉलेज हमने असाइन कर दिया। मगर कुछ साल के बाद A1 जो है वो अभी B1 कॉलेज को गया। तो अभी हमको ए को दूसरा कॉलेज असाइन करना पड़ेगा ना। तो दैट इज नथिंग बट रीपेरेंटिंग। नाउ A1 इज आवर पेरेंट, B1 इज आल्सो पेरेंट, कॉलेज का नाम है ना ये, और ए लड़का है। तो ए जो था पहले एक कॉलेज में था, तो उस समय पे वो कॉलेज था। अभी दूसरा कॉलेज आया तो दूसरे कॉलेज में गया, तो दूसरे कॉलेज का नाम रहेगा। तो दैट इज नथिंग बट रीपेरेंटिंग ऑफ अ चाइल्ड, रीपेरेंटिंग ऑफ अ चाइल्ड। ओके, तो ये आपको अलाउ करनी है या नहीं करनी है? नहीं करनी है तो मत रखिए, अगर आपको करना है तो यहाँ पे चेंज करके रखिए। मैं अलाउ कर देता हूँ रीपेरेंटिंग को। ठीक है, बाकी नेक्स्ट, फील्ड कॉलेज इज ऑलरेडी कॉलेज, MDR लिखता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट, मैं ये MDR अप्लाई कर रहा हूँ। नेक्स्ट, सेव। You cannot create a MDR relation on existing custom object if the record already. Okay, 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 okay. अभी क्या करना है, देखो ये एरर भी इंपॉर्टेंट है, ये एरर पढ़ना। मैं फोकस करता हूँ इसको, ये एरर भी इंपॉर्टेंट है, इस एरर को मैं सॉल्व करके बताता हूँ अभी। कैन नॉट क्रिएट ए MDR, ये एरर पूछा जाता है। इसमें क्या बोलते हैं, देखो कि आप MDR, अगर एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है तो आप MDR बना सकते हो क्या? तो उसका आंसर है नहीं, हमको एरर आता है। क्या एरर आता है? यू कैन नॉट क्रिएट अ न्यू मास्टर डिटेल रिलेशनशिप ऑन एग्जिस्टिंग कस्टम ऑब्जेक्ट। अगर उसमें रिकॉर्ड है, इफ रिकॉर्ड इज एग्जिस्ट, अगर कुछ रिकॉर्ड अगर एग्जिस्ट है तो उसमें हम MDR नहीं बना सकते। यू मस्ट फर्स्ट क्रिएट द लुकअप रिलेशनशिप, populate this lookup field with the data in all record, and then change the relationship type by the MDR। हमको लुकअप रिलेशनशिप बनानी है और उस लुकअप को हम MDR क्रिएट करेंगे, उस लुकअप को हम MDR क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, इसका मीनिंग ये है कि हमको पेरेंट पहले असाइन करना है। यहाँ पे किसी को तो पेरेंट नहीं होगा, ये यहाँ पे पेरेंट नहीं है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे इसको पेरेंट देना पड़ेगा। सपोज पहले तो पेरेंट असाइन करना है, तो हमने इसको पेरेंट असाइन कर दिया। एवरी रिकॉर्ड हैविंग अ पेरेंट नाउ, आपको ये पता है ये लुकअप फील्ड है मेरी, ये हमारी लुकअप फील्ड है। ओके, अभी क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अभी क्या बोल रहा है, अगर एग्जिस्ट है तो डेटा एग्जिस्ट है, यू मस्ट फर्स्ट क्रिएट अ लुकअप रिलेशनशिप, populate the lookup field with that data in all record, and then change the relationship type कितने MDR मीन्स इसका मीनिंग ये है कि लुकअप फील्ड को ही हम आप MDR बनाइए। ठीक है, मैं यहाँ बैक जाता हूँ, और यहाँ पे ये जो लुकअप फील्ड है मेरी, कौन सी है लुकअप फील्ड, ये वाली, इसी फील्ड को MDR क्रिएट करना है।
ठीक है। तो यहाँ पे जो चेंज टाइप है इसके ही मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं, देखो अभी पहले तो लुकअप के बारे में चेक कर लेना कि जो मैंने बोले थे वही थे क्या। यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और एक बार वेरीफाई कर लो। लुकअप फील्ड इज नॉट रिक्वायर्ड फील्ड, वो वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया था। लुकअप फील्ड हमने रिक्वायर्ड फील्ड हमने नहीं बोली थी, ठीक है। यहाँ पे अभी स्टार नहीं है, फिर अभी हमने डेटा दिया है इसलिए वो ठीक है, मगर वो रिक्वायर्ड नहीं रहता है डेटा, ठीक है। अभी हम किसको कन्वर्ट कर रहे हैं, लुकअप को ही एमडीआर में कन्वर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट, सेव। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे जो लुकअप फील्ड थी वो काय में कन्वर्ट हो गई, मास्टर डिटेल रिलेशनशिप में। किस में कन्वर्ट हो गई, मास्टर डिटेल रिलेशनशिप में। अभी अगर हम यहीं पे जाते हैं, अगेन मैं यहाँ पे जाता हूँ, अगेन यहाँ पे न्यू करता हूँ, तो आपको यहाँ पे जो फील्ड थी, देखो ये फील्ड, हाँ ये फील्ड एक्टिव होनी चाहिए थी। अभी कहाँ पे एक्टिव होंगी, मैं जाऊंगा ऑब्जेक्ट मैनेजर में, यहाँ पे कॉलेज में जाता हूँ, कॉलेज में क्लिक करता हूँ, फील्ड एंड रिलेशनशिप में जाता हूँ, न्यू करता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये रोल अप फील्ड है ना, ये यहाँ पे एक्टिव हो गई और मैं रोल अप पे क्लिक करता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ और यहाँ पे बोलता हूँ नंबर रजिस्टर स्टूडेंट, काउंट, ठीक है, काउंट चाहिए मुझे रजिस्टर स्टूडेंट का, ठीक है। नेक्स्ट, क्या चाहिए आपको, काउंट चाहिए, सम चाहिए, मिनिमम चाहिए, कौन से ऑब्जेक्ट को, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को समराइज करना है, क्या चाहिए, काउंट चाहिए, हाँ काउंट चाहिए, सम नहीं चाहिए। सम, मिनिमम, मैक्सिमम। काउंट यानी एक नंबर देगा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर। सम यानी अगर सैलरी है तो सैलरी की सम, फीस की सम कर पाएंगे हम, ठीक है, फीस की सम कर पाएंगे। मिनिमम, मैक्सिमम, ठीक है। ये डिपेंड्स ऑन विच डेटा यू वांट टू लाइक ओवर देयर, मैं ये बताऊंगा आगे आगे। तो अभी हमको काउंट चाहिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट चाहिए, तो सिंपली यहाँ पे लिखे और नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। विजिबल टू ईच एंड एवरीवन। नेक्स्ट, नेक्स्ट चीज कहाँ पे दिखेगा, ये कॉलेज लेआउट पे दिखेगा, सेव कर देते हैं। अभी देखो यहाँ पे मैं अगर जाता हूँ कॉलेज में, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, पुराने इसमें तो नहीं दिखेगा, नए इसमें दिखेगा। चलो, अभी हमने एमडीआर लगाया है, किसके ऊपर एमडीआर लगाया है, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो मैं न्यू जाता हूँ, अभी देखिए यहाँ पे ये लुकअप जो है, ये जो लुकअप फील्ड है ये वो स्टार करके ही है, ये क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे एमडीआर अप्लाई किया है। तो ये एमडीआर मैप हुआ है और मैप होने के बाद हमको क्या बोला, कंपलसरी है, वो फील्ड कंपलसरी है, आपको देना ही। इसके पहले नहीं थी, बिकॉज ऑफ द लुकअप। मैं लिखता हूँ सचिन, सचिन तेंदुलकर और काका, रोल नंबर 4, जेंडर मेल। मैं रिकॉर्ड भर रहा हूँ, 1 2 एक्टिव फीस, ये क्वालिफिकेशन, लास्ट क्वालिफिकेशन परसेंटेज 78, कॉलेज का नाम। ये मैंडेटरी फील्ड है, अगर मैं नहीं दूंगा तो ये सेव ही नहीं हो पाएगा। देखो एरर आएगा, कॉलेज और फोन इज मैंडेटरी। कॉलेज तो मैंडेटरी है, अभी रिक्वायर्ड हो गया हो, क्योंकि बिकॉज ऑफ द एमडीआर, मास्टर डिटेल रिलेशनशिप मैंने लगाई तो इसलिए वो मैंडेटरी हो गया। ओके, ध्यान में रखना, ठीक है। और ये सेव। अभी मैं कॉलेज में जाता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, दूसरा कॉलेज में जाते हैं।
देखो रजिस्टर स्टूडेंट काउंट 001 में 3 स्टूडेंट है, 002 में भी 3 स्टूडेंट है। ये क्या है हमारा रजिस्टर काउंट। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन दिस कॉलेज, 3 स्टूडेंट, इसमें 3 स्टूडेंट। अगर यहाँ पे अगर देखेंगे स्टूडेंट में गया, यहाँ पे देखो 1 2 3, 1 2 3, तीन तीन स्टूडेंट सभी के लिए अलोकेट है। तो हमारा ये जो रिकॉर्ड जो हमने रोल अप समरी फील्ड लगाई थी, देखो हमने जो कौन सी फील्ड लगाई है रोल अप समरी फील्ड, वो हमारी प्रॉपरली रिलेट रजिस्टर स्टूडेंट काउंट, इस कॉलेज को 3 है, इस कॉलेज को 3 है। तो अभी ये फील्ड हमें प्रॉपरली दिखा रहा है। तो अभी मैं यहाँ पे अगर जाता हूँ तो दैट फील्ड इज देयर। नहीं दिख रही है, क्यों नहीं दिख रही है? यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो नाउ यू लुक ओवर हियर इज आल्सो सेइंग दैट दिस C002 जो कॉलेज है इसमें ये 3 स्टूडेंट रजिस्टर है, 3 स्टूडेंट है ना। उसी तरीके से अगर मैं कॉलेज में जाता हूँ तो यहाँ पे भी अगर C001 में देखो रिलेटेड में जाता हूँ तो यहाँ पे भी आपको 3 रिकॉर्ड दिख रहे हैं, ठीक है। तो इट्स फाइन। तो अभी अभी दूसरी ये तो ये हो गया, हमने रोल अप समरी कैसे दिखाते हैं वो समझ में आ गया, ठीक है। ये रोल अप समरी की फील्ड है मेरी। अभी मैं क्या करता हूँ सेकंड स्टेटमेंट प्रूव करता हूँ। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। हमने कौन से ऑब्जेक्ट पे देखा, देखो यू कैन क्रिएट अ रोल ऑफ समरी फील्ड ऑन द मास्टर रिकॉर्ड टू समराइज द डिटेल रिकॉर्ड, है ना। मास्टर पे हमने अप्लाई किया कौन सी रोल ऑफ समरी फील्ड, हम कहाँ पे गए थे, मास्टर में गए थे। मास्टर यानी कहाँ, कॉलेज पे गए थे। कॉलेज में हमने समराइज की थी किसकी, कॉलेज की फील्ड, स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट की फील्ड की थी और समराइज किया था, यानी हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, है ना, नंबर रजिस्ट्रेशन काउंट वो किया था। तो दैट इज दिस। ये पॉइंट अभी क्लियर हो गया। तो हमको यहाँ पे 3 3 दिख रहे हैं, है ना, 3 3 दिख। तो ये हमने रोल अप समरी के फील्ड के थ्रू किया था। नेक्स्ट 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 कहाँ पे जा रहे हैं हम, ये देखो अभी ये वाला पॉइंट मैं प्रूफ करके देता हूँ। व्हेन यूजर डिलीट अ मास्टर रिकॉर्ड ऑल डिटेल रिकॉर्ड्स आर डिलीटेड, ठीक है। आप एक काम करना, जब लुकअप बनाओगे तो लुकअप का डेटा डिलीट करके देखना एक बार, लुकअप का डेटा डिलीट करके देखना। अगर लुकअप का अगर डेटा आप डिलीट करोगे तो आप देखोगे कौन सा डेटा डिलीट करोगे लुकअप का, पेरेंट का। मैं जो करके दिखाऊंगा वही, मगर जब आप लुकअप करोगे तो उस समय पे भी पेरेंट का डेटा डिलीट करके देखना, पेरेंट का डेटा, ठीक है। मैं करके दिखाता हूँ यहाँ पे देखो। अभी मैं यहाँ पे गया, मैं एक कॉलेज नया बनाता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरे 3 3 रिकॉर्ड है, मैं इसको नहीं चेंज करूंगा। इस्लाम कॉलेज नागपुर, फोन नंबर कोई भी डाल दीजिए, ईमेल डालिए islog@mail.com, ओके। सेव कर देता हूँ, ठीक है। ये कॉलेज मैं इसके 2 स्टूडेंट बना देता हूँ। अभी मैं ज्यादा रिकॉर्ड नहीं बनाऊंगा। जो मैंडेटरी फील्ड है वही डालता हूँ, प्रवीण कुमार, ठीक है। जो रिक्वायर्ड फील्ड है वही, ये किस कॉलेज से है, तीसरे हिस्लॉप कॉलेज से है। और इसका फोन नंबर सपोज दिस इज फोन नंबर एंड सेव। एक रिकॉर्ड सेव हो गया हिस्लॉप कॉलेज के लिए। उसी तरीके से सॉरी उसी तरीके से हम अगेन एक रिकॉर्ड हिस्लॉप कॉलेज के लिए बनाते हैं। स्टूडेंट का नाम एश जे, कॉलेज हिस्लॉप, फोन नंबर और सेव। अभी देखिए, अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कॉलेज, वो लाइन मुझे प्रूफ करनी है। यूजर डिलीट द मास्टर रिकॉर्ड ऑल डिटेल्स रिकॉर्ड्स आर डिलीट, ठीक है। देखो ये थर्ड है, ठीक है।
अभी देखो इस केस में मैं क्या करता हूँ, और एक स्टूडेंट ऐड कर लेता हूँ, राजेश। राजेश पुरी, कॉलेज का नाम हिस्लॉप, और फोन नंबर मैंडेटरी है इसलिए डालना ही है। ओके, तभी रिकॉर्ड सेव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, ये हो गए 4 रिकॉर्ड। अभी देखो मैं क्या करता हूँ, ये रिकॉर्ड जो मैंने बनाया था, ये रिकॉर्ड जो मैंने बनाया था इसको डिलीट करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ। और कॉलेज में अब अगर देखता हूँ यहाँ पे, तो कॉलेज की लिस्ट में अभी इसमें 2 रिकॉर्ड हैं हमारे। ओके, इसके प्रीवियसली ये रिकॉर्ड मैंने डिलीट किया, मैं पहले इसको रिस्टोर करता हूँ। रिसाइकल बिन में गया, ये भी क्वेश्चन पूछे थे, रिसाइकल बिन आपको पता है क्या? तो रिसाइकल बिन होती है, ध्यान में रखना, कहाँ पे जाना, यहाँ पे जाना और यहाँ पे रिसाइकल टाइप करना। ठीक है, तो रिसाइकल बिन दिखेगी। ये छोटे छोटे लगते हैं मगर ये सवाल है, ध्यान में रखना, ये रिसाइकल बिन है। रिसाइकल बिन में हमने कहा क्या रिकॉर्ड आया, यहाँ पे जो भी रिकॉर्ड हमने डिलीट किया था वो रिकॉर्ड यहाँ पे वापस आ गए है ना, रिस्टोर किया मैंने रिकॉर्ड। अभी मैं कॉलेज में चेक करता हूँ, तो कॉलेज में ऑल ऑल चेक करता हूँ, तो यहाँ पे दिख रहे 333 काउंट। अभी मैं इस तीसरे कॉलेज का एक स्टूडेंट डिलीट कर रहा हूँ, दिस स्टूडेंट इज डिलीटेड नाउ, 009। ओके, अभी आप कॉलेज में देखोगे तो यहाँ पे ऑल देखोगे तो यहाँ पे कितने हैं? 2 ही रिकॉर्ड है। अभी मैं क्या करता हूँ, देखो चाइल्ड को डिलीट किया तो पेरेंट को कुछ फर्क नहीं पड़ा, है ना। चाइल्ड को डिलीट किया तो पेरेंट को कुछ फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, अभी मैं रीपेरेंटिंग बता देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसको, इस पर्टिकुलर को यहाँ पे एडिट करता हूँ। और आप क्या करना, आप पहले तो जो रीपेरेंटिंग वाला चेक किया था ना वो मत करना, और एमडीआर लगा के देखना। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे ये निकाल देता हूँ पेरेंट। ठीक है, एक सेकंड। तो अभी हम क्या करते हैं, इस कॉलेज में जाके फर्स्ट तो हमने इसको डिलीट किया था, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं गिरा, सिर्फ हमारा काउंट 1 से कम हो गया, है ना। अभी हम क्या करते हैं, इस पेरेंट को ही डिलीट करते हैं। देखो, इस पेरेंट को ही डिलीट करते हैं। अगर सपोज मैं यहाँ पे जाता हूँ, पहले तो मैं, ये भी हमारा कौन सा है, ये भी पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप ही है। तो हम क्या करते हैं, देखो मैंने यहाँ पे जो जेम्स बॉन्ड इनपुट किया था, जो जिसका अकाउंट होल्डर हॉलीवुड है, क्या अकाउंट होल्डर हॉलीवुड है। अगर सपोज मैं इस कॉन्टैक्ट को डिलीट करता हूँ, इस पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट को डिलीट कर लेता हूँ, एक केस के साथ अटैच है। एक काम करते हैं, नया एक कॉन्टैक्ट क्रिएट करते हैं, न्यू कॉन्टैक्ट, और रमेश कुमार, और ये बंदा जो है ये इससे एसोसिएट है, ये लुकअप रिलेशनशिप है। ठीक है, तो लुकअप रिलेशनशिप में, और यहाँ पे न्यू करता हूँ, सॉरी, यहाँ पे क्या करते हैं, अकाउंट नेम देते हैं रमेश मास्टर, ये सेव करता हूँ। देखो मैं कर क्या रहा हूँ, ध्यान में देखो, ये मैंने एक रमेश मास्टर का एक क्या बनाया है, अकाउंट। और ये रमेश कुमार जो है उसको मैं एडिट करता हूँ, और एडिट करके ये जो हॉलीवुड बताया था उसका अकाउंट ये चेंज कर देता हूँ, उसको अकाउंट में क्या देता हूँ, ये रीपेरेंटिंग है, हॉलीवुड कर देता हूँ, क्या था, रमेश मास्टर कर देता हूँ, सेव करता हूँ। देखो, ठीक है, अभी देखो, अभी मैं क्या बताना चाहता हूँ कि अगर सपोज मैं ये रिकॉर्ड डिलीट कर देता हूँ, कौन सा अकाउंट मेरा क्या है, मास्टर है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मास्टर को। रमेश मास्टर वॉज डिलीटेड,
देखो रमेश का जो रिकॉर्ड था यहाँ पे वो डिलीट हुआ क्या, चेक करो। है क्या? नहीं है ना? दिख रहा क्या? नहीं दिख रहा। इसका ही मीनिंग ये क्या था हमारा, whenever we delete a parent, our child is also deleted, our child is also deleted। अगर सपोज मैं इस केस में इस कॉलेज को अगर डिलीट कर देता हूं, इस कॉलेज को अगर डिलीट कर देता हूं, इस कॉलेज के रिकॉर्ड को डिलीट अगर करता हूं, ये अभी मेरा क्या है, पेरेंट, तो ये चाइल्ड है, तो उसके जो रिस्पेक्टिव चाइल्ड रिकॉर्ड्स है वो भी डिलीट हो जाएंगे। देखो अभी इस पर्टिकुलर में मेरे 6 ही रिकॉर्ड दिखेंगे, देखो ऑल रिकॉर्ड्स, 6 ही रिकॉर्ड दिख रहे हैं। पहले तो 8 थे। क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट, व्हेन ए यूजर डिलीट अ मास्टर रिकॉर्ड। हमने यूजर डिलीट किए थे क्या? नहीं, हमने सिर्फ क्या डिलीट किया था, मास्टर रिकॉर्ड डिलीट किया था। उसके पूरे जो चाइल्ड रिकॉर्ड थे वो डिलीटेड हो गए। दिस स्टेटमेंट इज प्रू नाउ। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज प्रू नाउ, बट इन दिस केस, इस केस में वैसा नहीं होगा। लुकअप आप करके देखना और ये चेक करना कि ये स्टेटमेंट ट्रू होता है क्या। जैसे मैंने ये स्टेटमेंट ट्रू करके दिखाया, वैसे ही आपका ये स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू रहेगा। ऑलवेज ट्रू रहेगा क्या, लुकअप में लुकअप अगर लगाओगे, तो लुकअप जब भी लगाओगे तो उसके साथ आपका लुकअप का डेटा पेरेंट भी डिलीट करोगे लुकअप में। अगर लुकअप में आपने पेरेंट डिलीट किया तो उसके रिस्पेक्टिव चाइल्ड कभी डिलीट नहीं होंगे। ध्यान में रखना, लुकअप में। अकाउंट और कॉन्टेक्ट भी कैसी है आपकी फील्ड, पेरेंट और चाइल्ड, इसलिए हमने जब भी अकाउंट क्रिएट किया था और अकाउंट डिलीट किया तो अकाउंट डिलीट हो गया, तो उसका रिस्पेक्टिव जो चाइल्ड था वो भी डिलीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आता क्या है, ये रिक्वायर्ड फील्ड है, ओनरशिप। तो ये हमको तो प्रोवाइड कर ही रहा है रीड राइट की परमिशन फिलहाल के लिए, ठीक है, दैट इज नॉट इशू। In this way we stop the today's lecture over here, so whatever the data I deleted, I will be, ये देखो रमेश को डिलीट किया था, ये अकाउंट है, ये कॉलेज टाइप का डेटा है। नाउ आई विल बी रिस्टोर अगेन, व्हाई